देश ने इतिहास रचा। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल गई। द्रौपदी मुर्मू ने वोटों के भारी मार्जिन से जीत दर्ज की है। वे आदिवासी समाज की अगुवाई करती हैं, उस आदिवासी समाज की जिसने गुलाम हिंदुस्तान के दौर में अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस समाज की लड़कियों ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया था, बल्कि मुगलों की सेना को भी हिलाकर रख दिया था। आज हम 5 PM के 5 का तड़का में आदिवासी समाज की उन 5 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें इस समाज की लड़कियों ने अपने पराक्रम से यह साबित कर दिया है कि हमें कोई कमजोर न समझे। सबसे पहले बात करते हैं माकी मुंडा की। यह भाला कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थी। इतिहास गवाह है कि इस समाज ने कभी सर झुकाकर दास्तां स्वीकार नहीं की। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शुरू से ही विद्रोह किया। 1857 की क्रांति से पहले लरका विद्रोह और हूल विद्रोह ने अंग्रेजों को चेता दिया था कि जल, जंगल, जमीन से उन्हें कोई नहीं हटा सकता है। इन विद्रोहों में आदिवासी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ऐसी ही बहादुर लड़कियों में शामिल थी माकी मुंडा। जनवरी 1900 का दौर था। तब भगवान बिरसा मुंडा का विद्रोह अपने चरम पर था। विद्रोह की आग रांची, खूंटी और उसके आसपास के इलाके में फैल चुकी थी। विद्रोही गोदामों को अपना निशाना बनाते थे। बिरसा मुंडा ने संगठित तरीके से पूरे इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ जमीन तैयार की। गया मुंडा को सेनापति की अहम जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। गया मुंडा ने अपने गांव एटकेडीह में अपने लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। कहा जाता है कि गया मुंडा के नेतृत्व में जब बैठक चल रही थी तो इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई थी। ऐसे में बैठक के बाद जब वे लोग घर जा रहे थे तब अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। गया मुंडा भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारा। इस बीच उनकी पत्नी माकी मुंडा ने कुल्हाड़ी और लाठी से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। माकी ने एक अंग्रेज अफसर पर कुल्हाड़ी फेंककर हमला किया। इस हमले में वह अंग्रेज अफसर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, दूसरे अफसर पर भी वह शेरनी की तरह टूट पड़ी और उन्होंने अपने पति को बचाया। लेकिन माकी अकेले कितनी देर तक लड़ती। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। बाद में उसे 2 वर्षों की कैद की सजा हुई थी। यह इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं रत्नी खड़िया की। इस लिस्ट में यह 4थे नंबर पर है। आदिवासी समाज से आने वाली बहादुर लड़कियों में रत्नी खड़िया का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है और आज भी झारखंड में लोग इनके नाम को काफी सम्मान से लेते हैं। दरअसल जब देश में अंग्रेजी शासन था तब न तो झारखंड बना था और न ही समाज में आज की तरह भेदभाव था। लोग आपस में मधुरता के साथ रहते थे और रिश्तों से बंधे हुए थे। पड़ोसी के दर्द को पड़ोसी महसूस करते थे। वे न किसी से डरते थे और न ही लड़ने से भागते थे। उस समय छोटा नागपुर के इलाके में भी अंग्रेजों का कहर जोरों पर था। तब ऐसा ही एक परिवार था तेलंगाना खड़िया का। अंग्रेजों के खिलाफ वे सीना ठोक कर चलते थे। उनकी पत्नी रत्नी खड़िया अपने पति से भी एक कदम आगे रहती थी। छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वालों में तेलंगा खड़िया और उनकी पत्नी रत्नी खड़िया के नाम लोग आज भी प्रमुखता से लेते हैं। तेलंगा और रत्नी दोनों गुमला के ही रहने वाले थे। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तेलंगा खड़िया सुबह शाम गतका, तीर और तलवार चलाने का अभ्यास करते थे। उनकी पत्नी रत्नी भी अपने पति की तरह ही तीर तलवार चलाना सीखती रहती थी। इतना ही नहीं, वह गांव-गांव में आयोजित बैठकों में शामिल भी होती थी। लोगों को अंग्रेजों की मनमानी के बारे में बताती थी और उससे लड़ने के लिए महिलाओं को टिप्स भी देती थी। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तेलंगाना ने जोड़ी पंचायत का गठन किया था। अपने अनुयायियों की बड़ी फौज बनाई थी। कहा जाता है कि 1880 में तेलंगा को अंग्रेजों ने मार दिया था। इसके बाद भी वह नहीं टूटी और वे लोगों को संगठित कर अंग्रेजों से फरियादी रही। अंग्रेजों के खिलाफ वे अपने अंतिम सांस तक लड़ती रहीं, लेकिन अंग्रेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब बात करते हैं 3रे नंबर के वाकये की। अंग्रेजों के जमाने में लगान से हर कोई त्राहिमाम था। लोग भूखे रहे तो रहे, लेकिन अंग्रेजों को लगान चुकाना बहुत जरूरी होता था। लगान नहीं देने पर लोगों को गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ती थी। कई वर्ष पहले लगान को लेकर फिल्म भी बनी थी, जिसमें क्रिकेट खेलकर अंग्रेजों का लगान चुकाया गया था।
लेकिन हम यहाँ झारखंड से आने वाले आदिवासी समाज की उन दो बहादुर बहनों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि लगान देने से भी मना कर दिया। इन बहनों का नाम था रुनिया और झुनिया। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ तब दबंग से दबंग व्यक्ति को बोलने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे माहौल में इन बहनों ने अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रांची से 60 किलोमीटर दूर कोयल नदी के तट पर एक गांव है, सीलागाई। इस गांव में इन दोनों बहनों का जन्म हुआ था। ये दोनों बुधू भगत की बेटियां थीं। बुधू भगत भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे। उन्हीं का असर उनकी बेटियों पर भी था। 1832 का वह साल था तब बुधू भगत ने अंग्रेजों के अत्याचार शोषण के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने बेगारी और लगान देने से साफ इनकार कर दिया। बुधू भगत गांव-गांव, जंगल पहाड़ घूमते रहते थे और आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट करते थे। इसके लिए होने वाली बैठक में उनके दोनों बेटी रुनिया झुनिया भी शामिल होती थी। बैठक में लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। उन्हें लड़ाई के लिए टिप्स सिखाए जाते थे। दोनों बहनें युद्ध कला में भी पारंगत थी। वे लड़ाई की पूरी रणनीति बनाती और मौका देखकर हमला कर देती। गोरिल्ला युद्ध में भी वह पारंगत थी। दोनों बहनों ने सलागाई और आसपास के जंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन अंग्रेजों के आगे झुकी नहीं। दोनों बहनों का आदिवासी समाज में काफी नाम लिया जाता और काफी इज्जत दी जाती। इतना ही नहीं, इन दोनों बहनों पर गीत भी है। ये दोनों बहनें इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर रहने वाली सिनगी और कैली की। ये दोनों बहनें नहीं बल्कि सहेलियां थी। एक राजा की बेटी थी तो दूसरी सेनापति थी। ये दोनों रुईदासगढ़ की राजकुमारियां थी। रुईदासगढ़ को लोग रोहतासगढ़ भी बोलते हैं। सिनगी देई और कैली देई पुरुषों के वेश में लड़ाई लड़ती थी। इनकी लड़ाइयां अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुगल सैनिकों से होती थी। जब ये उन सैनिकों से टकरा जाती थी तो मुगल सैनिक भागने को विवश हो जाते थे। दोनों सहेलियां इलाके की आदिवासी महिलाओं और लड़कियों को जुटाती थीं और उन्हें भी ट्रेंड करती थीं। खास बात कि दोनों सहेलियां पुरुषों का वेश धारण कर तीर तलवार से मुगल सैनिकों के हमले का करारा जवाब देती थीं। कहा जाता है कि इन्होंने 3 बार मुगलों को हराया था और उनकी याद में आदिवासी समाज, खासकर उड़ाव समाज की महिलाएं आज भी जनी शिकार मनाती हैं। महिलाएं सिगनी और कैली की शौर्य गाथा को जीवंत रखने के लिए अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर का गुदना गुदवाती हैं। दरअसल ये सिगनी और कैली उड़ाव जनजाति से आती थी। उस समय मुगल शासकों का आतंक था। तब ये दोनों सहेलियां पुरुषों का वेश धारण कर लेती थी। जब ये अपने सिर पर पगड़ी बांध और हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होती थी तो दुश्मन जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझती थी। एक ही रात में इन्होंने 3 बार मुगल सैनिकों को सोन नदी के पार खदेड़ दिया था। हूल विद्रोह की नायिका है फूलो झानो। ये दोनों बहनें हैं और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। दरअसल आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम कई बार सुना होगा। वे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, लेकिन ये दोनों आदिवासी बहनों ने उनकी शहादत के 3 साल पहले ऐसी शौर्य गाथा लिख दी जिसे आज भी संथाली समाज गर्व से याद करता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से 3 साल पहले फूलो झानो ने 1854-55 में 21 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया। दरअसल आज के झारखंड भोगनाडीह में महाजनों सूदखोरों के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह देखते ही देखते पूरे संथाल इलाके में फैल गया। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कानू, चांद भैरव और उनकी सगी बहनों फूलो झानो ने किया था। कहा जाता है कि फूलो झानो ने अंग्रेजों पर हमला करने की नई रणनीति बनाई थी। ये लोग सैनिकों के कैंप को निशाना बनाने लगे थे। आधी रात में जब सैनिक नींद में होते थे तब अहले सुबह फूलो और झानो अटैक करती थी। उनके हाथों में तलवारें लहराती थी। ऐसे ही एक अटैक के मामले में दोनों बहनों ने धावा बोलकर 21 अंग्रेज सिपाहियों को मार गिराया था। अंग्रेज सिपाहियों के चक्कर में कई महाजन और सूदखोर भी मारे गए। तब इन्होंने हुंकार भरी थी कि ब्रिटिश सरकार वापस जाए, संथालों के देश में उनका राज नहीं चलेगा। तब आदिवासी समाज से आने वाले ये बहनें हूल 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 का नारा लगाते हुए कहती थी, अबुआ राज आ गया। इसके बाद फूलो झानो ने
कई इलाकों में नेतृत्व संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद अंग्रेजों ने फूलो झानो को गिरफ्तार किया, फिर उन्हें आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। इन दोनों बहनों के नाम पर झारखंड सरकार ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की। इस योजना में हड़िया बेचने वाली महिलाओं को चिन्हित किया जाता है और उन्हें दूसरे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार उन्हें आर्थिक मदद भी करती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।